अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक बेटा। लास्ट टाइम हम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी और ये नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अच्छा, जो आयोनाइजेशन जिन बच्चों ने गौर से सुना है ना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उनके लिए मेरे ख्याल में 70+ टॉपिक कवर हो चुका है। इसमें एक दो नई बातें हैं, वो खैर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात ये आपको याद रखनी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी के अपोजिट इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। अब यहाँ पे दो बातें आपको याद रखनी है। आयोनाइजेशन में ये था कि एनर्जी की वो मिकदार जो हमें चाहिए, मतलब कि हम एनर्जी देते थे, ठीक हो गया। एनर्जी देने के बाद हम वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स निकालते थे, उसको आयंस में कन्वर्ट करते थे। इसके अंदर भी हम आयंस में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इसमें हम एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स निकालते नहीं हैं, बल्कि हम लोग एक बाहर से नया इलेक्ट्रॉन्स लेके आते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब फ़र्क ये है, आयोनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन्स निकालते थे और एनर्जी देनी पड़ती थी, तो इसीलिए उसकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती थी उसके साथ हम कौन सा साइन लगाते थे, पॉजिटिव लगाते थे। अब चूंकि एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऐड करने से रिलीज़ होती है, इसलिए इसके साथ कौन सा साइन अब लगेगा, नेगेटिव लगेगा। मतलब वो पॉजिटिव साइन रखती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव साइन रखती है। उसमें इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाला जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है। तो दोनों ही एनर्जीज़ की क्वांटिटीज़ हैं, तो इसीलिए इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो ई ए है। यूनिट दोनों एनर्जीज़ हैं, सेम होगा, किलो जॉल पर मोल। अब यहाँ पर बेटा मैंने एग्जांपल लिखी है क्लोरीन की। ये क्यों लिखी है, ये आपको नाइन्थ क्लास में भी इसके बारे में बताया जा चुका है कि जो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होती है, वो क्लोरीन एटम होता है। और वो कितनी होती है, -349 किलो जॉल पर मोल। पहला तो एक एमसीक्यूज बेटा आपको ये याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने एक नीचे एटम ड्रा किया है। मैं ये एटम कहूँगा ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बेटा 8 होता है। उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाकी बेटा यहाँ पर ये दो को अभी रहने देते हैं। 6 मैंने ड्रा किए, मतलब इसको 2 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब वो कहता है कि जब पहला इलेक्ट्रॉन्स बेटा इसके अंदर हमने ऐड किया है ना, ये जगह थोड़ी थी, मैंने छोटा सा करके लिखा है। तो कहता है कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है ना, उसके साथ नेगेटिव साइन आया है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि जब भी एनर्जी रिलीज़ होती है तब कौन सा साइन आना है हमेशा, तब साइन बेटा आपके पास आना है नेगेटिव। तो डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की यही है कि एनर्जी की वो मिकदार जो रिलीज़ होती है पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने से। लेकिन वो कहता है कि इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया है, जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो एनर्जी की मिकदार के साथ पॉजिटिव साइन आ गया है। और ऐसा क्यों होता है, इस टॉपिक का सबसे ज़्यादा बोर्ड में रिपीटेड जो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है वो यही है कि वाई द सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हैज़ पॉजिटिव साइन। मैं इसका आंसर भी बहुत आसान है। एक बात आपको बेटा जो कंसेप्ट है वो ये याद रखना है कि जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो साइन आता है नेगेटिव। एनर्जी जब क्या होती है बेटा, रिलीज़ आती है तो साइन आता है नेगेटिव। जब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मतलब हम लोग एनर्जी देते हैं, तब साइन आता है पॉजिटिव। अब सेकंड वैल्यू का साइन पॉजिटिव आता है, इसका मतलब अब एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, अब एनर्जी क्या होगी, हमें देनी पड़ेगी। तो वो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि बेटा इसकी ना जनरल मिसाल यही है कि जब पहला इलेक्ट्रॉन्स हम इसको उसके अंदर ऐड करते हैं ना, एनर्जी रिलीज़ होती है, यही वजह है कि इसके साथ नेगेटिव साइन है। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया है ना, तो जैसे मैं अक्सर मिसाल देता था बेटा कि एक जगह पे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को बर्दाश्त नहीं करता। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस नए आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, उनके दरमियान में रिपल्शन होगी। तो डेफिनेटली तौर पे जब रिपल्शन होगी तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को ज़बरदस्ती हम एनर्जी देने के बाद उसको इसके अंदर ऐड करेंगे। जब ज़बरदस्ती करेंगे तो इसका मतलब एनर्जी दे रहे हैं, और जब एनर्जी हम उसको देते हैं तो तब उसके साथ कौन सा हम साइन लगाते हैं, पॉजिटिव लगाते हैं। तो यही बेटा रीज़न होती है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और बोर्ड में इस टॉपिक का सबसे ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।
उसके बाद बेटा इसमें से जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि राइट डाउन द फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी का रिवर्स प्रोसेस है, तो इसके सारे के सारे फैक्टर्स बेटा वही हैं। आपके बोर्ड में तब भी मैंने बताया था, बस इनके नाम्स आपको याद करने, एटॉमिक साइजेस, शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और नेचर ऑफ द ऑर्बिटल्स। और साथ में ये जो मैंने रेड से लिखा है ये बस एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए लिखवाया है कि ये एटॉमिक साइज के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यूनिवर्सली होता है जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी भी था, और जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो शील्डिंग इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एज इट इज़ जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी का था। और आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी एज इट इज़ है। और सेम ट्रेंड बेटा उसके अंदर भी था आयोनाइजेशन में। तो इसका मतलब यहाँ से फैक्टर से मुझे जो समझ में आ रही है कि जो अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ट्रेंड्स हैं ना वो बिल्कुल वैसे होने चाहिए जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी के थे, और ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब खैर बेटा ट्रेंड को एक्सप्लेन करने के लिए ना एक मैंने यहाँ पे नोट बना के लिखा है, और ये एमसीक्यूज़ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने छोटी क्लास में 9th में देखा हुआ कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन किसके लिए बेटा, जो ये शेल है ना बेटा और इसका ये न्यूक्लियस है, जो नया इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है ना इसको ये न्यूक्लियस अपने तरफ जो खींचता है ना, इस अट्रैक्शन को अफिनिटी बोलते हैं। असल में जो वर्ड अफिनिटी होता है ना बेटा उसका मतलब होता है अट्रैक्शन। यही एमसीक्यूज होता है कि अफिनिटी का मतलब क्या है। तो अब इसके ट्रेंड बिल्कुल एज इट इज़ हमें राइट करने हैं जैसे हम लोगों ने आयोनाइजेशन में पढ़ा है। अब आयोनाइजेशन में हमने पढ़ा था लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो वो भी इंक्रीज़ होगी। रीज़न क्या थी कि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइजेस डिक्रीजेज होते हैं और न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज इंक्रीज़ होता है एज इट इज़ जैसे हमने आयोनाइजेशन के अंदर पढ़ा है। उसके बाद अगर दूसरा बेटा हम ग्रुप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ट्रेंड का जिक्र करते हैं तो ये भी बिल्कुल ऐसे है कि जब टॉप टू बॉटम हम आते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी तो हमारे पास थी बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी ये भी डिक्रीज़ हुई थी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टॉप टू बॉटम ये भी क्या होगी, डिक्रीज़ ही होगी। रीज़न बेटा वही है कि ऊपर से नीचे आते हैं नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ने से एटम का साइज़ बढ़ता है और दूसरा उसमें शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। अच्छा उसके नीचे ना एबनॉर्मेलिटीज़ है, ये एंट्री टेस्ट की चीज़ें हैं बेटा, एमसीक्यूज़ मैं बता रहा हूँ। ये तीन ऐसे ग्रुप हैं बेटा, सेकंड ए, फिफ्थ ए और एट ए। ये ऊपर से नीचे आते हुए ना मतलब जो इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का सीक्वेंस है, देखो बाकी में मैंने आपको बताया कि ऊपर से नीचे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज़ ही होगी तरतीब के साथ, लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं होता। इसमें ऐसा होता है पहले डिक्रीज़ होते हैं फिर इंक्रीज़ होती है अचानक से, फिर डिक्रीज़ होती है फिर इंक्रीज़ होती है और फिर इंक्रीज़ ही होती है। और ऐसा क्यों होता है, क्यों का आंसर बेटा अभी मैं नहीं बताऊंगा, इसी चैप्टर में हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।